नमस्कार, मैं विशाल, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज देश हर तरह के जिहाद से ग्रसित है, लेकिन जुमला जिहाद आज जोरों पर है और सनातन को सबसे ज्यादा खतरा जुमला जिहाद से है। जुमला जिहाद से खतरा क्यों है? जुमला जिहाद से खतरा होने की एकमात्र वजह है कि यहां सनातन की जड़ें खोदी जा रही है और लोगों को जब तक समझ आए तब तक सब कुछ समाप्त हो गया रहेगा। अलग अलग तरीके से जो जिहाद किए जा रहे हैं वो तो कम से कम दिखता है, लेकिन जुमला जिहाद बहुत ही खतरनाक बीमारी का शक्ल ले चुका है। जैसे सनातन पे एक नेता को थोपा जा रहा है, वैसे नेता को जिसका खास मित्र बोलता है कि ये मर्द मुजाहिद है, और उस नेता के कारनामों को देखें तो लगता है कि जफर सरेसवाला ने बिल्कुल सही कहा था। और वही नेता हिंदू को धर्म नहीं मानता, मूर्ति पूजा का मजाक उड़ाता है। तो किसी हिंदू धर्म को मानने वाला व्यक्ति इस तरह का करतूत नहीं कर सकता, जो कि आप लगातार देख रहे हैं। अब एक वीडियो हिमाचल प्रदेश से आया। कभी ना भूल, मैं बोलूंगी कमल का फूल, आप बोलेंगे कभी ना भूल। अब हम कंपटीशन में है, मंच और आपका समक्ष जितना हमारा क्या बोलते हैं पंडाल, और उस साइड की बहनें, कमल का फूल, कमल का फूल, इनकी आवाज कम है, कमल का फूल, कमल का फूल। सुबह उठ के 108 माला के मंत्र आप करते हैं, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, या दुर्गा की स्तुति करते हैं। अब आपको वो 108 मंत्र क्या है? कमल का फूल कभी ना भूल। ये रोज सुबह उठकर आपको ये मंत्र जो है याद करना है। ये है रस्मी सूद। ओम नमः शिवाय या दुर्गा स्तुति की जगह कमल का फूल कभी ना भूल कीजिए। मतलब आप समझ रहे हैं, मंदिरों को हमेशा से कंट्रोल में रखा गया, लेकिन अब मंदिर तो कंट्रोल में है ही, पूजा पद्धति भी कंट्रोल में आ गया। स्थिति यह हो गई कि कई जगह भगवान की जगह मोदी की आरती होने लगते हैं, जिनका हिंदू धर्म से कोई लेना देना नहीं है। वो खुद बोलते हैं, मैं कोई आरोप नहीं लगा रहा। अब बात आती है वैश्विक नेता की। अब मैं बोलूं तो विरोध। शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि वो एक ग्लोबल लीडर है, यानी कि नरेंद्र दामोदर दास जी, और पूरे वर्ल्ड का फंक्शनिंग इंडिया से हो रहा है। वर्ल्ड फंक्शन कर ही नहीं सकता जब तक इंडिया ना चाहे। मतलब मोदी जी के पास पूरे वर्ल्ड का कंट्रोल है। वो अलग बात है, कतर जैसे देश एक बार गुरेड़ दे तो भारत का सिर दुबक जाता है, लेकिन पूरे विश्व को यही नेता चला रहा है। तो इस तरह की स्तुति चल रही है। कई जगह आपने देखे होंगे देवी देवताओं की जगह नरेंद्र दामोदर दास जी की पूजा हो रही है। तो ये जुमला जिहाद है, जो कि पूरी तरह से खत्म करके मानेगा। एक और नमूना है, वो नमूना है 1,72,000 संतों को सरकार ट्रेनिंग देगी। जिन संतों को सरकार ट्रेनिंग देगी, जिसे बताया जा रहा है कि एक बहुत बड़ा मास्टर स्ट्रोक है, क्या वो भगवान की स्तुति करेंगे या फिर जिन्होंने ट्रेनिंग दी है उनकी स्तुति करेंगे? इसमें जो रिपोर्ट्स आए कि डिजिटल पूजा पाठ को बढ़ावा दिया जाएगा, मतलब पूजा पाठ भी डिजिटल तरीके से किया जाए। तो ये लोग पूजा पद्धति को भी कंट्रोल कर रहे हैं, जिनका सनातन में कोई विश्वास नहीं है। कई मंचों से वो अपनी मनसा जाहिर कर चुके हैं, लेकिन स्थिति आज ये है कि ये मास्टर स्ट्रोक की बीमारी ऐसी है कि अगर वो खुलकर अपनी पहचान भी बता दे कि तुम जो समझ रहे हो वो हम नहीं है, फिर भी बताया जाएगा नहीं नहीं वो उनकी मजबूरी है, कुछ पॉलिटिकल स्टेटमेंट है। तो कुछ भी पॉलिटिकल नहीं होता, ये सिर्फ और सिर्फ जुमला जिहाद चल रहा है। वरना देवी देवताओं की जगह किसी नेता का स्थान दे दिया जाना
और धीरे धीरे, जैसा कि आपने शुरू में सुना था, हर हर मोदी, घर घर मोदी, कोई रिएक्शन नहीं हुआ और ये लोग भगवान का शक लेते गए। अब जेपी नड्डा का बयान है कि मोदी जी लोगों के ही नहीं, भगवानों के भी नेता हैं। कई जगह राम के अवतार बताए जाते हैं, कहीं विष्णु के अवतार बताए जाते हैं, कहीं नरसिंह के अवतार बताए जाते हैं। तो ये जो जुमला जिहाद है, ना धर्म को जानते हैं, ना राजनीति को जानते हैं, ये सिर्फ अपने दिहाड़ी को जानते हैं और अपनी दिहाड़ी के लिए ये हमेशा सनातन के ऊपर चोट करते हैं, अपमान करते हैं। लेकिन दुर्भाग्य इस बात की है कि वहां बैठे लोग हिंदुत्व का झंडा उठाने का दावा करते हैं, लेकिन ऐसे कृत्यों के ऊपर ताली बजा रहे होते हैं, जिसका परिणाम है कि आज जुमला जिहाद से पूरा देश जकड़ चुका है। और जब तक लोग होश में आए तब तक ये लोग सब कुछ खत्म कर चुके होंगे। पहले और भी सरकारें रही, कभी ऐसा नहीं हुआ कि किसी नेता को भगवान घोषित किया गया, लेकिन यहां भगवान घोषित किया जा रहा है। समस्या यह है कि ये लोग भगवान को जानते ही नहीं, ना भगवान में इनका कोई भरोसा है। इनका भरोसा है अपनी चाटुकारिता में, और अपनी चाटुकारिता के लिए हर कुछ कर गुजरने के लिए तैयार है, जिससे दिहाड़ी सलामत रहे। बने चाहे दुश्मन जमाना हमारा, सलामत रहे ये दिहाड़ी हमारा। तो इस दिहाड़ी के लिए, पद के लिए इस तरह से रिप्लेस किया जा रहा है। कोई भी चीज लंबे समय तक चल जाए तो परंपरा का हिस्सा बन जाता है। तो अब आपको ओम नमः शिवाय की जाप की जगह कमल का फूल कभी ना भूल बोलना पड़ेगा। आज स्थिति ये बन गई कि स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जो कि शंकराचार्य थे, उनकी मौत पर भी जश्न मनाया जाता है कि वो कांग्रेसी थे। एक वीडियो को लेकर टारगेट किया जा रहा था। स्वामी जी, अगर नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बनते रहे, राजनीति की बात नहीं करना हूं। ये दिखाकर प्रचारित किया गया कि मोदी से इतनी नफरत क्यों थी। ये 2014 से पहले की बात है। पत्रकार को उन्होंने सिर्फ इसलिए मारा कि वो पॉलिटिकल सवाल पूछ रहा था, जो कि लास्ट में उन्होंने बोला है कि यहां राजनीति की बात मत करो। लेकिन उस चीज के ऊपर चर्चा नहीं, चर्चा की मोदी के नाम सुनते ही भड़क गए। तो लोग शंकराचार्य को भी गाली देने लगे। यही तो जुमला जिहाद है। उनके संबंध कांग्रेस से अच्छे रहे, जो कि बताया जाता है कि इंदिरा गांधी ने उनको प्रोजेक्ट किया था। तो बीजेपी ने भी तो शंकराचार्य बनाए। कभी किसी संत को इसलिए टारगेट नहीं किया गया कि वो बीजेपी से जुड़ा हुआ है। कई लोग बीजेपी के टिकट पर चुनाव भी लड़ चुके हैं, लेकिन अन्य पार्टी से जुड़े होने की वजह से संतों को टारगेट किया जाता है। जबकि जो अन्य पॉलिटिकल पार्टीज है और बीजेपी है, आज जो बीजेपी है वो मुस्लिम लीग से भी आगे निकल चुकी है, क्योंकि बीजेपी वो काम कर रही है जो मुस्लिम लीग की सोच थी। वैसे देखा जाए तो मुस्लिम लीग की जो सोच थी उसको तो बीजेपी ने धरातल पर उतारा ही उतारा। जो मुस्लिम लीग भी नहीं सोच पाई वो बीजेपी ने किया। तो जिनका विचारधारा मुस्लिम लीग से भी खतरनाक हो, चूंकि वो नारेबाजी और जुमलेबाजी करते हैं, मंचों से नारे देते हैं, इसलिए उन्हें हिंदुओं का पुरोधा मान लिया जाए। और जो ये सनातन की जड़ में मट्ठा डाला जा रहा उसको बर्दाश्त करते रहे लोग। यही तो ये लोग चाहते हैं। और यही जुमला जिहाद है कि धीरे धीरे करके लोगों को सनातन से काट दो। तभी तो आज स्थिति ये बन गई कि जब आप किसी भी घटना का जिक्र करते हैं तो उसको पहले पॉलिटिकल नजरिए से देखा जाता है, जो कि अन्य पार्टियों की तुलना में बीजेपी बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, खास करके देश और सनातन के लिए। क्योंकि सनातन नहीं रहा तो देश भी नहीं बचेगा। लेकिन जुमला जिहाद चल रहा है। बाकी जिंदा रहें तो फिर मिलेंगे, और मिलते रहेंगे तो जिंदा रहें। मिलना जुलना जारी रखें, लेकिन हाँ, मास्टर स्ट्रोकवादी बिल्कुल भी ना हो।